बहुत पुराने बरस की बात है। रेगिस्तान के किनारे एक प्राचीन कस्बा आबाद था जिसे लोग नूर नगर कहते थे। दिन के वक्त वहां बाजारों में मसालों की खुशबू रची रहती और रात को मिट्टी के चिरागों की मंद रोशनी गलियों को खामोश दुआ की तरह ढांप लेती। उसी कस्बे के एक सुनसान कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था। वहां रहता था यूनुस, रंगत धूप से पकी हुई, पेशानी पर मेहनत की लकीरें, आंखों में ऐसा सुकून जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो रात की तन्हाई में अपने रब के हुजूर आंसू बहाते हैं। यूनुस पेशे से कुम्हार था। दिन भर चाक घुमाता रहता। उसकी उंगलियां गीली मिट्टी को शक्ल देती तो यूं महसूस होता जैसे बेजान मिट्टी में भी जान आ गई हो। मगर उसकी अपनी जिंदगी की मिट्टी बिखरी हुई थी। घर में दौलत न थी, बस एक पुरानी चादर, चंद मिट्टी के बर्तन और एक छोटी सी मश्क। लेकिन उसके दिल में शुक्र का खजाना था। उसकी बीवी का नाम मारिया था। मारिया कभी उसकी सादगी पर फख्र किया करती थी, मगर वक्त के साथ उसकी आंखों में बदलती हुई चमक आने लगी थी। कस्बे में एक मालदार ताजिर रहता था जिसका नाम सलीम था। उसका घर पक्की ईंटों और संगमरमर से बना था। उसकी दीवारों के पीछे से पकवानों की खुशबू आती जो गरीबों के सब्र का इम्तिहान लेती। मारिया जब भी उस घर की तरफ देखती तो उसके दिल में एक चुभती हुई हसरत जन्म लेती। एक शाम यूनुस थका हारा घर लौटा। उसके हाथ में सिर्फ 2 सूखी रोटियां और चंद खजूरें थीं। मारिया ने दस्तरख्वान को देखा। उसकी आंखों में नमी नहीं बल्कि नाराजगी थी। वह धीमी मगर तल्ख आवाज में बोली, कब तक यूनुस? आखिर कब तक हम यूं ही गुजरते रहेंगे? यूनुस ने सुकून से जवाब दिया, दुनिया ठहरने की जगह नहीं मारिया, यह तो एक आर्जी पड़ाव है। मारिया की बर्दाश्त टूट गई। मुझे पड़ाव नहीं, जिंदगी चाहिए। मैं भी इज्जत और आसाइश की हकदार हूँ। घर में खामोशी छा गई। रात गहरी हुई तो यूनुस उठा। उसने वुजू किया, मिट्टी की ठंडी जमीन पर सजदा किया। उसकी आवाज लरज रही थी, या अल्लाह, अगर यह तंगी तेरी आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख, मगर मेरे घर का सुकून मुझसे न छीन। इसी लम्हे दरवाजे की आहट हुई। यूनुस ने पलट कर देखा। मारिया सर पर चादर ली बाहर निकल रही थी। हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। यूनुस की धड़कन तेज हो गई। मारिया, वह रुकी, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। मैं सलीम के घर जा रही हूँ। वहां मुझे वह जिंदगी मिल सकती है जो यहाँ कभी न मिल सकी। ये अल्फाज यूनुस के सीने में तीर बनकर उतर गए। उसने धीरे से कहा, अपनी झोपड़ी की सादी रोटी पराई दहलीज की दौलत से बेहतर होती है। मगर मारिया जा चुकी थी। सुबह की अजान फिजा में गूंजी। यूनुस दरवाजे की चौखट से टेक लगाए बैठा रहा। आंसू खामोशी से बहते रहे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और टूटे दिल के साथ मुस्कुरा कर कहा, या रब, अगर सब कुछ लेकर तू मुझे अपना बनाना चाहता है तो मैं राजी हूँ। इसी लम्हे उसके दिल से दुनिया का खौफ निकल गया। मगर उसे खबर न थी कि असल आजमाइश अभी शुरू होने वाली है। सुबह पूरी तरह रोशन हो चुकी थी, मगर यूनुस के दिल में एक लंबी रात उतर आई थी। वह देर तक दरवाजे की चौखट से लगा बैठा रहा। घर के अंदर खामोशी यूं फैली हुई थी जैसे कभी वहां हंसी बसी ही ना हो। मिट्टी के बर्तन अपनी जगह रखे थे, मगर अब उनमें जिंदगी की कोई आहट न थी। यूनुस धीरे से उठा। उसने घर के अंदर आखिरी नजर डाली। दीवारों पर हाथ फेरा जैसे यादों को छू रहा हो। फिर उसने अपनी पुरानी चादर समेटी, एक छोटी सी पोटली में चंद खजूरें रखीं और बिना दरवाजा बंद किए बाहर निकल आया, क्योंकि अब वहां संभालने के लिए कुछ बाकी न था। कस्बे की गलियों से गुजरते हुए लोग उसे देखते, मगर कोई न जान सका कि उसके अंदर क्या टूट चुका है। वह खामोशी से चलता रहा, यहाँ तक कि बाजार की चहल पहल पीछे रह गई और रेगिस्तान की वुसअत सामने आ गई। रेत गर्म थी, हवा सूखी, मगर यूनुस के कदम रुके नहीं। 3 दिन गुजर गए। पानी की मश्क खाली हो चुकी थी। होंठ सूख गए थे। आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। कभी उसे यूं महसूस होता जैसे सामने कोई साया है जो उसे पानी की तरफ बुला रहा हो, मगर करीब जाकर सिर्फ रेत मिलती। आखिर वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गर्म जमीन ने उसके चेहरे को जला दिया। सांस भारी हो गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने सूखी जमीन पर तयम्मुम किया और वहीं लेटे लेटे नमाज अदा की। सजदे में उसकी पेशानी जल रही थी, मगर लबों पर शिकवा न था। नमाज के बाद उसने कमजोर आंखें खोली तो दूर अफक पर गर्द का बादल उठता दिखाई दिया। वह एक तिजारती काफिला था। ऊंटों की कतारें, घोड़ों की टापें और चमकते हुए खेमे। यूनुस ने अपनी बाकी मांडह ताकत समेटी और उनकी तरफ बढ़ा। काफिले के करीब पहुंचकर उसने एक पहरेदार से पानी मांगा। पहरेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे कपड़े, धूल से अटे बाल और कमजोर शरीर। वह झिड़क कर बोला, यह अमीरों का काफिला है, यहाँ फकीरों के लिए जगह नहीं। यूनुस जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसने बद्दुआ न दी। सिर्फ इतना कहा, पानी अल्लाह का है और हम सब उसके मोहताज हैं। उसी लम्हे खेमे के अंदर से एक भारी आवाज आई, क्या शोर है? काफिले का सरदार बाहर निकला। कदावर जिस्म, कीमती लिबास, उंगलियों में सोने की अंगूठियां। उसने यूनुस को देखा और घमंड से कहा, इसे पानी दे दो ताकि यह न कहे कि हमारे दर से कोई प्यासा लौटा। यूनुस ने पानी पिया, आंखें बंद करके शुक्र अदा किया, फिर एक दरख्त के साए में बैठ गया। रात ढलने लगी। अचानक काफिले में शोर मच गया। सरदार की आवाज गूंजी,
मेरी जवाहरात की थैली गायब है। खेमों में भाग दौड़ शुरू हो गई। निगाहें फौरन यूनुस पर जा ठहरी। वही एक अजनबी था। पहरेदारों ने उसे घेर लिया। जरूर इसी ने चोरी की होगी। यूनुस ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो सिर्फ पानी का तलबगार था। मगर दौलत के घमंड ने इंसाफ को अंधा कर दिया था। उसके हाथ दरख्त के तने से बांध दिए गए। कोड़े बरसने लगे। हर जरब पर उसके लबों से सिर्फ एक ही सदा निकलती, या अल्लाह। उसकी पीठ से खून रिसने लगा, मगर उसने झूठा इकरार न किया। अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया। हुजूर, थैली मिल गई। सब रुक गए। नौकर कांपती आवाज में बोला, आपका शिकारी बाज उसे गोश्त समझकर उठा ले गया था। अभी दरख्त की शाख पर लटकी मिली है। सरदार के हाथ से कोड़ा गिर गया। खेमे में सन्नाटा छा गया। एक बेगुनाह पर जुल्म हो चुका था। सरदार यूनुस के पास आया। अपने हाथों से रस्सियां खोले। आवाज भराई हुई थी, मुझे माफ कर दो। यूनुस दर्द से कराहते हुए खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। उसने धीरे से कहा, माफी मुझसे नहीं, उस रब से मांगो जिसने आज तुम्हें आईना दिखाया है। मैंने तुम्हें माफ किया। सरदार ने सोने की थैली पेश की। ये तुम्हारी तकलीफ का मुआवजा है। यूनुस ने हाथ पीछे कर लिया। मेरा सौदा मेरे रब से है। अगर मैं यह ले लूं तो मेरा सब्र बिक जाएगा। यह कहकर वह लंगड़ाता हुआ अंधेरे रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। काफिला खामोश खड़ा उसे जाता देखता रहा। किसी को खबर न थी कि यूनुस का असल इम्तिहान अभी बाकी था। यूनुस रेगिस्तान में चलता रहा। दिन गुजर गए, रातें गुजरी। उसके पांव छलनी हो चुके थे। चप्पलें साथ छोड़ चुकी थीं। अब वह नंगे कदम रेत पर चल रहा था। हर कदम पर जलन होती, मगर वह रुका नहीं, क्योंकि उसके दिल में उम्मीद अब भी बाकी थी। रेगिस्तान की हवा सूखी थी। दिन में सूरज आग बरसाता और रात में सर्दी हड्डियों तक उतर जाती। यूनुस कभी कभी रेत पर बैठ जाता, आसमान की तरफ देखता और खामोश दुआ करता, या रब मुझे हिम्मत दे। तीसरे दिन पानी खत्म हो गया। होंठ फटने लगे। हलक में कांटे चुभने लगे। उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। यूनुस का सफर फिर शुरू हुआ। रेगिस्तान अब उसका घर था। दिन की तपिश और रात की सर्दी दोनों उसके साथी थे। कभी वह चलते चलते रुक जाता, आसमान की तरफ देखता और खामोश दुआ करता, या अल्लाह मेरी कमजोरी को ताकत बना दे। हफ्ते गुजर गए। उसके पांव जख्मी थे। चलना मुश्किल था, मगर वह हिम्मत न हारा, क्योंकि उसके दिल में यकीन था कि आजमाइश के बाद आसानी आती है। एक दिन दूर धुएं के गहरे बादल दिखाई दिए। यह शहर था सियाहकोट। लोग इसे धुएं की बस्ती कहते थे। यह कोई आम शहर नहीं था। यहाँ बाघ नहीं थे, पानी की नहरें नहीं थीं। यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी भट्टियां थीं, लोहे के कारखाने थे और आसमान को छूती चिमनियां जो दिन रात काला धुआं उगलती रहती। शहर की दीवारों पर कालिख जमी थी। लोगों के चेहरों पर सख्ती थी। यहाँ की हवा में फूलों की खुशबू नहीं थी, सिर्फ जलते हुए कोयले और पिघलते लोहे की बू थी। यूनुस जब शहर के दरवाजे से दाखिल हुआ तो यूं लगा जैसे किसी कब्रिस्तान में कदम रख दिया हो। लोग अपनी मसरूफ जिंदगी में गुम थे। किसी ने उसकी तरफ न देखा। वह खामोश चलता रहा। भूख और प्यास से निढाल था, मगर उसने हाथ नहीं फैलाया। वह काम तलाश कर रहा था ताकि अपनी मेहनत से रिज्क कमा सके। शहर के आखिर में एक बड़ी लोहार की दुकान थी। दरवाजे के अंदर से हथौड़ों की आवाज आ रही थी, जैसे जंग लड़ी जा रही हो। यूनुस ने अंदर झांका। एक भारी जिस्म वाला आदमी था, चेहरा कोयले से काला, हाथ में हथौड़ा। वह लोहे के लाल टुकड़े पर जोर जोर से झरब लगा रहा था। उसका नाम जबार था। जार शहर का सबसे सख्त मिजाज लोहार था। लोग कहते थे उसके दिल में रहम नहीं। यूनुस ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हथौड़ा रुक गया। जबार ने मुड़कर देखा। उसकी निगाहें तेज थीं। वह गरजा, वालेकुम। यहाँ खैरात नहीं मिलती। अगर भूख लगी है तो मस्जिद जाओ, अगर मरना है तो भट्टी में कूद जाओ। यूनुस ने नरमी से कहा, मैं खैरात नहीं मांगता, काम चाहता हूँ। मेरी मेहनत की मजदूरी जो मुनासिब हो कबूल है। जबार हंसा, काम? तू? यह भट्टी अच्छे अच्छों को राख बना देती है। तू एक दिन में गिर जाएगा। यूनुस ने धीरे से जवाब दिया, लोहे को आग में तपकर ही मजबूत बनाया जाता है। मुझे आजमा कर देख लें। जबार को उसके जवाब में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कई दिनों बाद कोई उससे आंख मिलाकर बात कर रहा था। उसने धौंकनी की तरफ इशारा किया। यह हवा चलाने वाला औजार है, सारा दिन चलाता रहेगा। अगर आग बुझ गई तो मजदूरी नहीं मिलेगी। और याद रख, यहाँ बातें नहीं, काम होता है। यूनुस ने बिस्मिल्लाह कहा और धौंकनी पकड़ ली। काम सख्त था। भट्टी की आग चेहरा झुलसा देती, हवा खींचना जिस्म तोड़ देता, मगर यूनुस डटा रहा। दिन गुजरने लगे। उसके हाथों में छाले पड़े, फिर सख्त हो गए, मगर शिकायत जबान पर न आई। जबार छुप छुप कर उसे देखता। वह हैरान था, यह कमजोर आदमी इतनी मेहनत कैसे कर लेता है। सबसे अजीब बात यह थी कि यूनुस के चेहरे पर सुकून था, जैसे आग के बीच में भी इत्मीनान हो। एक रात जब कारखाना खामोश था, यूनुस नमाज पढ़ रहा था। जबार चारपाई पर बैठा देख रहा था। वह बोला, ए मुसाफिर, तू किस मिट्टी का बना है? न थकता है न शिकवा करता है। सुकून कहाँ से आता है? यूनुस ने नमाज मुकम्मल की, मुस्कुराया। सुकून अल्लाह की याद में है।
जब दिल जान ले कि हर आजमाइश उसी की तरफ से है तो खौफ नहीं रहता। जबार खामोश हो गया। उस रात उसके दिल में पहली बार कुछ पिघला, मगर कहानी अभी आगे थी। वक्त गुजरने लगा। यूनुस अब सियाहकोट के कारखाने का हिस्सा बन चुका था। वह दिन भर धौंकनी चलाता, भट्टी की आग को जिंदा रखता। हथौड़ों की आवाजें उसकी रोजमर्रा की साथी थीं। हाथों में छाले थे, बदन थका हुआ था, मगर दिल में शिकवा न था। जबार दूर से उसे देखता। पहले उसकी निगाहों में सख्ती थी, मगर अब हैरानी थी। यह आदमी शिकायत क्यों नहीं करता? कई बार जबार ने देखा कि यूनुस काम करते हुए होंठों ही होंठों में कुछ कह रहा है। वह अल्लाह का जिक्र था, शुक्र और दुआ। एक रात जब सब सो चुके थे, यूनुस कारखाने के कोने में नमाज पढ़ रहा था। चांद की मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। जबार चारपाई पर बैठा देख रहा था। उसके दिल में सवाल था, ऐ मुसाफिर, तू हमेशा मुतमिन क्यों रहता है? दिन भर मेहनत करता है, फिर भी मुस्कुरा देता है। आखिर राज क्या है? यूनुस ने नमाज मुकम्मल की, आहिस्ता से बोला, जबार भाई, सुकून दुनिया की दौलत में नहीं, सुकून उस यकीन में है कि अल्लाह हमारे साथ है। अगर वह आजमाता है तो उसमें भलाई है, अगर देता है तो शुक्र है, अगर नहीं देता तो सब्र है। ये अल्फाज जबार के दिल पर लगे। उसने रुख मोड़ लिया, मगर दिल में हलचल थी। कुछ पिघल रहा था, मगर शहर में आजमाइश अभी बाकी थी। सियाहकोट में एक तहखाना था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता। लोग कहते थे वहां खौफ छुपा है। कोई आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी जंजीरों की। जबार ने यूनुस को सख्त हिदायत दी थी, उस दरवाजे के करीब न जाना। मगर एक दिन शोर हुआ। तहखाने से चीख सुनाई दी, पानी, पानी। आवाज में दर्द था। यूनुस का दिल तड़प उठा। इंसान की पुकार सुनकर खामोश रहना उसके ईमान के खिलाफ था। उसने देखा, दरवाजे पर ताला लगा था। चाबी जबार की मेज पर रखी थी। यूनुस ने तरद्दुद किया, अगर जबार नाराज हुआ, मगर अंदर कोई तकलीफ में था। आखिर उसने चाबी उठाई, दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सीलन की बू थी। कोने में जंजीरों से बंद एक नौजवान पड़ा था, जिस्म पर जख्म, चेहरे पर खौफ। वह लड़का कांप रहा था। पानी, खुदा के लिए पानी। यूनुस फौरन आगे बढ़ा, अपनी मश्क से पानी निकाला, लड़के के होंठों से लगाया। वह एक ही सांस में पीने लगा। फिर यूनुस को देखा, आंखों में हैरानी थी। तुम यहाँ कैसे? यूनुस ने नरमी से कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मुसीबत में किसी को छोड़ना मेरे बस में नहीं। लड़के ने सर झुका लिया, मेरा नाम हमजा है, मैं जबार का बेटा हूँ। यूनुस ठिठक गया, जबार का बेटा? हमजा ने दर्द से कहा, लोग समझते हैं मैं मर चुका हूँ, मगर जबार ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वह डरता है। शहर का हाकिम नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं। अगर मैं बोलूं तो सच सामने आ जाएगा। यूनुस के दिल में हमदर्दी जागी। ये नौजवान जुल्म का शिकार था, मगर जबार ने उसे छुपाया हुआ था। हमजा ने सरगोशी की, मेरा बाप बुरा नहीं, वह डरा हुआ है। हाकिम शहर ने हुक्म दिया है कि जो उम्मीद की बात करेगा मार दिया जाएगा। मैंने सिर्फ सच कहा, इसीलिए कैद हूँ। यूनुस की आंखों में आंसू आ गए। उसने जंजीरें देखी, यह जुल्म था। मगर अभी वह कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, यूनुस। भारी कदमों की आहट। जबार दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा गुस्से से सुर्ख, हाथ में लोहे की छड़। उसकी आवाज गरजी, तूने दरवाजा क्यों खोला? मैंने मना किया था, यूनुस ने आहिस्ता से कहा। जबार, इंसान की पुकार सुनकर मुंह मोड़ना जुल्म है। ये लड़का आपका बेटा है, इसे क्यों कैद रखा है? जबार का चेहरा बिगड़ गया। तुम नहीं समझोगे, अगर वह बोलेगा तो शहर के हाकिम के सिपाही उसे ले जाएंगे। मैं उसे बचा रहा हूँ। यूनुस ने नरमी से जवाब दिया, बचाना है तो आजादी दो, जुल्म में हिफाजत नहीं। यकीन रखो, अल्लाह हिफाजत करेगा। ये अल्फाज जबार के दिल में तीर की तरह लगे। हाथ में छड़ कांपने लगी। मगर बाहर अचानक शोर हुआ। सिपाही, शहर के सिपाही आ रहे थे। किसी ने खबर दे दी थी कि हमजा जिंदा है। जबार का चेहरा सफेद पड़ गया। या अल्लाह, अब क्या होगा? कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। सिपाहियों के कदमों की आवाज करीब आ रही थी। सियाहकोट का कारखाना अब खतरे में था। जबार का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से लोहे की छड़ गिर गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? हमजा कांप रहा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ, आंखों में खौफ। यूनुस ने आगे बढ़कर जबार के कंधे पर हाथ रखा। घबराओ नहीं, जो अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल सकता है, वह तुम्हारे बेटे को भी बचा सकता है। लेकिन अब हमें अकल से काम लेना होगा। सिपाहियों की आवाजें दरवाजे के बाहर थीं। किसी ने खबर दे दी थी कि हमजा जिंदा है। शहर का हाकिम नहीं चाहता था कि कोई उम्मीद की बात करे। जो भी सच बोलता उसे मिटा दिया जाता। जबार ने हांफते हुए कहा, अगर सिपाही अंदर आए तो सब खत्म हो जाएगा। हमजा को ले जाएंगे और मैं कुछ न कर सकूंगा।
यूनुस ने तेजी से सोचा। भट्टी की तरफ इशारा किया। जबार, भट्टी की आग तेज करो, इतना धुआं पैदा करो कि कुछ नजर ना आए। धुआं हमारा पर्दा बनेगा, सिपाही देख नहीं पाएंगे। जबार ने पलक झपकी। यह पागलपन था, मगर कोई और रास्ता न था। उसने फौरन भट्टी में गीले कोयले और भूसा डाला। धौंकनी पूरी ताकत से चलाने लगा। आग भड़क उठी। काला धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। कारखाना अंधेरे में डूब गया। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। इसी धुएं की आड़ में यूनुस ने हमजा को उठाया। जंजीरें अभी खुली नहीं थीं, मगर वह उसे लोहे के पुराने ढेर के पीछे ले गया। एक खाली पानी के हौज में उतारा। ऊपर से पुरानी चादरें और जंजीरें डाल दी ताकि किसी को शक न हो। हमजा ने सांस रोक ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर सिपाहियों ने देख लिया तो अंजाम बुरा होगा। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। सिपाही अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर नकाब थे, हाथों में तलवारें। सबसे आगे सालार था। उसकी एक आंख पर जख्म का निशान था। वह गरजा, ये क्या तमाशा है जबार? पूरा कारखाना धुएं में डूबा है। क्या तुम सिपाह को अंधा करना चाहते हो? जबार कांप गया। उसकी जबान लड़खड़ा गई। मैं सिर्फ भट्टी जला रहा था, काम चल रहा है। सालार ने आसपास देखा। धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सिपाही खांसने लगे। वह गुस्से में बोला, ये खेल बंद करो। हमें खबर मिली है कि बागी यहाँ छुपा है। हमजा कहाँ है? जबार का दिल धड़क उठा। वह कुछ बोल न सका। यूनुस आगे आया। उसकी आवाज पुरसुकून थी। सालार साहिब, यहाँ कोई बागी नहीं, हम मजदूर हैं, अपने काम में मशगूल। सालार ने शक की निगाह से देखा। तुम कौन हो? यूनुस ने जवाब दिया, एक मुसाफिर, मेहनत करने आया हूँ। सालार ने तंज किया, मुसाफिर और यह धुआं? यूनुस ने नरमी से कहा, भट्टी की आग है, कारखाना चल रहा है, अगर आप चाहें तो देख लें। सालार ने कदम बढ़ाया। धुआं आंखों में जलन पैदा कर रहा था। सिपाही हर कोने में देखने लगे। हौज के करीब आए। हमजा अंदर था, सांस रोके हुए। यूनुस के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर सिपाही देख लेते, मगर किस्मत ने साथ दिया। धुआं इतना गहरा था कि कुछ नजर न आया। सालार ने गुस्से से कहा, यहाँ कुछ नहीं, किसी ने झूठी खबर दी है। सिपाही वापस मुड़ने लगे। जबार ने सांस ली। जान बच गई थी, आर्जी तौर पर। सालार जाते जाते बोला, अगर बागी मिला तो तुम सबकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, याद रखना। दरवाजा बंद हुआ। खामोशी छा गई। धुआं अब भी उठ रहा था। हमजा ने आहिस्ता से सांस ली। बच गए। यूनुस ने उसे बाहर निकाला। जंजीरें अब भी बंद थीं, मगर खतरा टल गया था। जबार जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? यूनुस ने नरमी से कहा, जबार भाई, जुल्म से बचाने के लिए झूठ नहीं, अक्ल और तदबीर से काम लिया। अल्लाह ने पर्दा रखा, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है। जबार ने सर झुका लिया। उसके दिल में पहली बार कुछ टूटा। शायद गुरूर, शायद खौफ, या शायद दोनों। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात गहरी हो चुकी थी। स्याह कोट का कारखाना खामोश था। धुएं की आखिरी लहरें आसमान की तरफ उठ रही थीं। यूनुस एक कोने में बैठा था। हमजा उसके पास था। जंजीरें अब भी उसके हाथों में थीं, मगर चेहरे पर खौफ कम हो चुका था। जबार दूर खड़ा था। उसके कंधे झुके हुए थे। गरूर टूट चुका था। वह यूनुस की तरफ आया। आवाज भारी थी, मुसाफिर, मैंने तुझ पर शक किया, तुझे मारने को तैयार था, मगर तूने मेरे बेटे को बचाया, मेरे राज की हिफाजत की। यूनुस ने नरमी से जवाब दिया, जबार भाई, मैंने कुछ खास नहीं किया। इंसान की मदद करना फर्ज है, और अल्लाह पर्दा पोश है। जो उस पर भरोसा करता है वह रुस्वा नहीं होता। जबार की आंखें भर आईं। वह जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसके लहजे में आजिजी थी। मैंने सारी उम्र ताकत पर भरोसा किया, लोहे पर, भट्टी पर, मगर दिल पत्थर हो गया। मैंने अपने बेटे को कैद कर दिया, इस खौफ से कि वह सच बोलेगा और मैं खो दूंगा। यूनुस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जबार, औलाद को बचाने के लिए कैद नहीं, मोहब्बत और एतमाद चाहिए। अगर वह बोले तो सुनो, अगर गलती करे तो समझाओ। अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है, इंसान क्यों नहीं? हमजा ने सर उठाया। आवाज लरज रही थी। बाबा, मैं आपसे नफरत नहीं करता, मैं बस आजादी चाहता था, जिंदगी चाहता था। जबार का चेहरा टूट गया। वह हमजा के पास आया, घुटनों के बल बैठ गया। बेटा, मैं डरा हुआ था, शहर के हाकिम से, सिपाहियों से। मैंने सोचा अगर तुझे छुपा दूं तो महफूज रहेगा, मगर मैं गलत था। सच को कैद नहीं किया जा सकता। हमजा ने आंसू पोंछे। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपसे दूर नहीं, बस मुझे एतमाद दें। जबार ने उसे गले लगा लिया। यह वह लम्हा था जब पत्थर पिघल गया। सख्त दिल में नरमी उतर आई। यूनुस खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में इत्मीनान था। वह जानता था इस्लाह एक दिन में नहीं होती, मगर पहला कदम उठ गया था। जबार ने यूनुस की तरफ देखा। मुसाफिर, तूने मुझे बदल दिया। मैं अंधी ताकत में खो गया था। आज समझ आया कि रहम और इंसाफ ज्यादा कीमती हैं। मैं तुझे मजदूरी दूंगा, मगर इज्जत के साथ। यूनुस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबार भाई, मैं उजरत के लिए नहीं आया। मेहनत करना मेरी जरूरत है, मगर जो मिले वह हलाल हो और दिल मुतमिन हो।
जबार ने सर झुका लिया। कारखाने की फिजा बदल गई थी। धुएं के बावजूद उम्मीद थी। हमजा आजाद था। जबार को सबक मिला था। यूनुस का सफर जारी था, मगर इस शहर में एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी। रोशनी ईमान की, सच्चाई की और इस्लाह की। कहानी यह सिखाती है, जुल्म से ताकत नहीं आती, दिल के सुकून से आती है, सब्र से और अल्लाह पर भरोसे से। जो आज जमाता है वही रास्ता दिखाता है। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।